मस्त मस्त बढ़िया। और जी अभी ये सुबह का टाइम है और अभी फ़िलहाल जिम से आई हूँ। जिम से आने के बाद सबसे पहला काम जो होता है भाई, अपने फैले हुए घर को देखकर बड़े डिस्टर्बेंस सी फील होती है कि अभी यार घर इतना फैला हुआ है, कहाँ से काम स्टार्ट करूँ, कौन सा काम पहले करूँ जो कि मतलब जल्दी से सारे काम निपटे। तो अभी सबसे पहले तो मैंने क्या करा है कि मशीन लगाई थी। आज थोड़ा सा लेट मशीन लगी थी। मशीन लगा के गई और उसके बाद काम की स्टार्टिंग अपने कहाँ से करी जाए, किचन से करी जाए, घर की सफाई से करी जाए, कपड़े धोने से करी जाए, या नाश्ता बनाया जाए, कहाँ से करा जाए, या अपने लिए टाइम निकाला जाए। तो सारे कामों को देखना है एक के बाद एक के बाद एक। अभी क्या है कि दोनों बच्चों को उठाया है, वो नहा धो रहे हैं। तो इतनी देर में मैंने सोचा क्यों ना मैं इनका बेड क्लीन कर देती हूँ। जैसे कि आज डुग्गू की भी जो कि छुट्टी है सैटरडे की, तो अभी जैसे बेड वगैरह ठीक हो जाएगा ना, तो फिर बच्चे नहा नहा कर जो है डुग्गू अपना थोड़ा बहुत जो उसका ट्यूशन वगैरह का काम है, सैटरडे का दिन है तो काम वो अपने कंप्लीट कर लेगा। क्योंकि कल संडे है, कल वो अपने पापा के साथ कहीं जाएगा। और आज जो है वो अपना जो भी स्कूल का ट्यूशन का जितने भी उसके काम हो रहे हैं ना पेंडिंग, वो अपने काम ख़त्म करेगा। तो जैसे कि अभी मशीन में कपड़े धुल रहे हैं और कपड़े धुलते धुलते ही फिर मैंने ये सोचा चलो इतनी देर में जो है इस रूम को ठीक कर देते हैं। क्योंकि वही मैंने बताया कि बच्चों का जो भी अभी पढ़ाई का चल रहा है, तो वो अपनी मतलब ट्यूशन का होमवर्क वगैरह कितने सारे काम होते हैं वो कर लेंगे। क्योंकि एक ना बेड ठीक होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ बच्चे बैठ के पढ़ेंगे उस उनके आने से पहले, जब वो अपने स्टडी करेंगे उससे पहले बेडशीट वगैरह ठीक हो जाएगी ना, तो वो आराम से ऊपर बैठ के पढ़ते रहेंगे। और मैं जो है नीचे फ्लोर वगैरह की सफाई करती रहूँगी। उसके बाद चाहे मैं किचन में लग जाऊँ या घर का और भी कोई कितने भी काम है, डस्टिंग डस्टिंग जो भी कुछ करनी है, वो सारी चीज़ें मैं करती रहूँगी अपना आराम से। तो अभी क्या है ना, जैसे ये वाला मौसम जो है ना, ये जो धूल मिट्टी आ रही है, इस रूम में लग रहा है कि कूलर। और कूलर लगने का एक ये रीज़न है कि इसमें एसी नहीं लग रहा। तो इस वाले रूम में हमने कूलर लगा रखा है, और कूलर की वजह से ना खिड़की में से ना बहुत ज़्यादा ना मतलब साइड से जो है मिट्टी मिट्टी आ जाती है। और उस मिट्टी की वजह से पूरे रूम में मतलब हर जगह धूल मिट्टी दिखनी दिखनी है। आपने जितना मर्जी सही से आप सफाई कर रखी हो तब भी। तो यहाँ पे ये दोनों आए थे, अपना पता नहीं क्या ही बोल रहा था दोनों के दोनों, बट मैं अपने काम में इतनी व्यस्त थी कि मैंने देखा ही नहीं दोनों के दोनों क्या बोलकर चले गए। तो अभी वो चले गए हैं और यहाँ मैंने ग्रिल वगैरह भी साफ़ कर दी है, पोंछ दी है। क्योंकि धूल मिट्टी से जो है पूरी जो ग्रिल है ना, ये भी सारी गंदी हो जाती है। तो रोज़ाना मेरे को इस पे भी कपड़ा मारना पड़ता है, क्योंकि कपड़े यहीं डालती हूँ मैं, है ना। थोड़े से लॉन्ड्री हैंगर पे डल जाते हैं, थोड़े से ग्रिल पे डल जाते हैं। तो इस वजह से इनकी क्लीनिंग करनी भी बहुत ज़रूरी है। धूल मिट्टी को हटाए बिना कपड़े कैसे डालूँ। तो मेरा जी रोज़ाना की तरह जो सबसे पहला काम है कपड़ों का, तो मैं सबसे पहले अपने ये सारे के सारे कपड़े जो हैं इनको फटाफट से धो लेती हूँ। क्योंकि कपड़े मेरे से धुल जाएंगे ना, तो मेरी एक तरफ से टेंशन जो है वो हल्की हो जाएगी। मेरे को ये है कि मैं कपड़ों के बाद जो है ना, मैं रसोई में अपना जितना मर्जी टाइम मुझे लगे, फिर मेरे को ये टेंशन नहीं रहेगी बार बार मुझे रसोई में आना है, या मेरे को कपड़ों की तरफ मेरा माइंड डाइवर्ट होगा। क्योंकि आप जब कोई भी काम करते हो ना, अगर आप रसोई में लगे हुए हो, तो पूरा अगर दिमाग हमारे रसोई में है तो फिर वो काम सही से होता रहेगा। अदरवाइज़ क्या है, अगर हम रसोई में लगे हुए हैं और बार बार कपड़ों की तरफ जा रहे हैं, तो फिर बार मतलब दोनों तरफ दिमाग चलता रहता है, फिर वो काम ना सही से नहीं हो पाता। तो इसीलिए पहले कपड़ों का काम कंप्लीट हो जाए ना, उसके बाद जो है घर की क्लीनिंग पे देखूँगी। क्योंकि रोज़ाना की सफाई है, यहाँ से निपटाऊँ कि वहाँ से निपटाऊँ, करना मुझे ही है। तो फिर क्या ही देखना कि चलो कहाँ से आराम करना है। तो अभी आने जिम से आने के बाद ना बस कपड़े वगैरह चेंज करे, थोड़ा सा अपना पानी वगैरह पिया। अभी चाय जो बनाऊँगी ना, तो सबकी इकट्ठी बना लूँगी। बच्चे भी नहा के आ जाएंगे, तो इनका अपना सबका नाश्ता एकदम रेडी कर लूँगी। तो अभी इन लोगों को ही मैं ये बोल रही थी कि तुम लोग नहा लो दोनों के दोनों, तो इकट्ठी ही चाय बनने रख दूँगी। वरना क्या होता है कि एक बार एक की बनाओ, एक बार एक की बनाओ, तो वो जो होता है ना वो ठीक से नहीं हो पाता फिर, के मतलब इकट्ठी चाय बन जाती है तो वो चीज़ सही रहती है। अच्छा,
अच्छा, इधर जैसे बच्चों की छुट्टी होती है ना, तो उस दिन तो बस ऐसे लगता है कि भाई कितना बड़ा पहाड़ सा टूटा हुआ है, क्योंकि ये जो रहते हैं ना घर में तो काम करने नहीं देते बिल्कुल भी। क्योंकि अभी काम करूँगी ना, कहीं से भी स्टार्ट करूँगी तो जिस भी रूम की सफाई अगर कर दी ना, तो इन्होंने उसी रूम में जाकर जो है वो गंद कर देना है। तो इसीलिए मेरे को ये रहता है कि अगर सफाई कर रही हूँ ना, तो कोई ना ही रहे, सब चले जाएं इधर उधर, तो आराम से क्लीनिंग हो जाती है। तो ना यहाँ पे हस्बैंड जी ने पूजा वगैरह कर ली थी। और कार्तिक भी जो है कि मतलब ये सब लोग नहा लिए थे। हाँ, इन लोगों ने पूजा पाठ करी और फिर इनका नाश्ता वगैरह मैंने इनको दे दिया। तो नाश्ता वाश्ता करके जो है कि ये मतलब अपना अपना लग गए काम पे। क्या है कि कोई पढ़ने बैठ गया, कोई नीचे डुगू नीचे चला गया था अपनी दादी का दूध वगैरह लेके। तो इन बच्चों के ना ऐसे मेरा क्या होता है कि सुबह का जो काम होगा ना नीचे जाने का, वो मैं डुग्गू को दे देती हूँ। क्योंकि कार्तिक तो वैसे भी दिन में कई बार शॉप पे चला जाता है, शॉप संभालता है, तो उसको मैं नहीं बोलती। बट हाँ, डुग्गू को मैं बोल देती हूँ, जा तू दादी का दूध दे आ या नीचे से दूध ले आ। और ये छोटे छोटे काम करने में ना उसको इतनी परेशानी होती है। अगर मैं उसको बोलूँगी ना कि नीचे से अगर कोई सामान मंगाना है, तो भाई समझो, इस तरह से समझ लो कि इसको मतलब मैंने कितना बड़ा काम दे दिया है। इसको ऐसे लगता है कि मेरे मेरे ऊपर ही, कि बस इस घर में मैं ही रह रहा हूँ, मैं ही काम करूँगा। तो ऐसे ऐसे करके जो होता है ना कि इनकी बातें चलती है कि ये बोलेगा मेरे मेरे हिस्से ही सारे काम हैं। तो अभी मैंने इसको यही दिया था, मतलब दादी का दूध भेजा था ना नीचे, तो वो नीचे गया है लेके, और जब से अभी तक आया नहीं है। और यहाँ पे जो है मैंने पूरा रूम भी ठीक ठाक कर दिया है, सेट कर दिया है अच्छे से, बेडशीट वगैरह। और अगर जैसे बेडशीट सही करी है ना, और साथ के साथ आप डस्टिंग भी करते जाओ अपने घर की कोने कोने की, कहीं से भी, जैसे आप रूम में हो या किसी भी जगह की आप क्लीनिंग कर रहे हो, डस्टिंग का काम साथ के साथ कर लो ना, तो समझ लो एक बहुत बड़ा काम जो होता है ना हमारे सर पे से उतरता है। वरना क्या होता है, बहुत बार जैसे बेडशीट वगैरह बिछाई और झाड़ू पोछा कर दिया और डस्टिंग नहीं करी, फिर क्या होता है, हम कहीं भी हाथ रखते हैं, चाहे डोर पकड़ ले या अपना टीवी यूनिट हो गया या कोई सा भी अपने रूम में पैनल हो गया, कोई भी कोना हो गया ना, तो फिर वहाँ पे जो है मेरे को मतलब धूल मिट्टी दिखती है ना, तो फिर भाई बहुत गंदा लगता है। इसीलिए अगर जो भी कुछ टाइम आपको मिलता है ना, जब भी आप डस्टिंग रूम की बेडशीट वगैरह बिछा रहे हो, तो डस्टिंग का काम जो है साथ के साथ निपटा लो। इससे क्या है ना, आपके लिए ही काम ईजी होने वाला है। तो चलिए, इस रूम की जो है मैंने डस्टिंग वगैरह कर ली और अभी आ गई हूँ मैं ड्रेसिंग एरिया पे। ये मेरे रूम का ड्रेसिंग एरिया है, तो फटाफट से मेरे को इसको भी ठीक ठाक करना है। थोड़ा बहुत मैसी सा हो ही जाता है, जैसे कि बच्चे बहुत बार आके यहाँ तैयार हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं। मैं तो बहुत रेयर ही होती हूँ, जब कभी आती जाती हूँ कहीं तभी तैयार होती हूँ। तो सारी जगह जो है थोड़ा बहुत धूल मिट्टी आ ही जाती है, तो इधर साथ के साथ रोज़ाना हल्का सा कपड़ा बिछा दो और कपड़ा मार दो, तो बिल्कुल धूल मिट्टी आपको कहीं दिखने वाली नहीं है। तो चलिए, यहाँ पे जो हो गया, इस वाले रूम की भी मैंने जो है डस्टिंग वगैरह कर दी, और अभी फ़िलहाल जो है पूरे में झाड़ू लगा के ना, फिर क्या रह जाएगा, पोछे लगाने का काम रह जाएगा। और अभी जैसे जैसे गर्मी आ रही है, तो भाई बिल्कुल हालत ख़राब होने वाली है। और गर्मियों में तो जितना जल्दी होना, मतलब झाड़ू पोछे का काम निपट जाए तो सबसे बेस्ट है। तो चलिए, जो है इधर पूरे में झाड़ू लगा लिया। अब जो है हॉल की बारी रह गई है, तो यहाँ हॉल को मैं ओवन के पीछे से भी जो है ना टेबल हटा के वहाँ मैंने झाड़ू लगा लिया।